हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आप लोगों को स्क्रीन दिख ही रहा होगा, ब्लैंक रखा हुआ है। मैंने जानबूझ के ब्लैंक रखा हुआ है ताकि जो बातें मैं बोलना चाहता हूँ उसको पहले मैं बोल दूं, फिर मैं आपको वो चीजें बताऊं जो मैं हम यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं, जो मैं आपको बताने आया हूँ। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आते जाता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट जो भी मतलब एक स्टूडेंट होते हैं नॉर्मल, नॉर्मल इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो नहीं पढ़ते उनके लिए बात नहीं होती है। उनको तो वैसे भी टेंशन नहीं होता है। बट एक स्टूडेंट जो नॉर्मली पढ़ाई करता है उसको कहीं ना कहीं माइंड में जो मार्क्स का टेंशन रहता है, एग्जाम का टेंशन रहता है, पेपर का टेंशन रहता है, रिजल्ट का टेंशन रहता है। ये नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन हम इनसे अपने आप को कोप अप कैसे कर सकते हैं? देखो, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम उन्हीं चीजों को कंट्रोल करें, हम उन्हीं चीजों को अच्छा करने की कोशिश करें जो हमारे हाथ में होती हैं। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है तो हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, पर आपको पता है कि प्रिपरेशन कैसे करना है, वो आप जानते हो। तो एटलीस्ट प्रिपरेशन तो आप कर सकते हो ना। पेपर में क्वेश्चन हार्ड आएंगे कि इजी आएंगे वो आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि वो एग्जाम वाले क्वेश्चन कैसे बनने वाले, बट आपको कुछ चीजें तो पता है ना, तो उन चीजों को अपने हाथ में रखो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में हम यही सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, थोड़ा सा मे बी पॉसिबल वीडियो लेंदी हो जाए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, जिससे आप अपने उससे चीजों को सीख सकें। अपना टाइम जो आप वेस्ट कर रहे हैं उस चीजों को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। लास्ट मंथ है, जितना अच्छे से यूटिलाइज करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे तो आपको गवर्नमेंट मेडल देगी, आपको कहते हैं ना भारत रत्न मिल जाएगा, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जो एक सच्चाई है, जो मैंने फील किया है, एक वो हर स्टूडेंट फील करता होगा जो कभी कभी अपने आप को डिप्रेस कर लेता होगा, या कहते हैं ना कि अपने आप को कमजोर समझने लगता होगा। वो ये महसूस जरूर कर सकता है। वो ये है कि अगर आप कुछ आज अच्छा करते हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर में, अगर मान लो जैसे आपका ये जो ट्वेल्थ है, इसमें अगर आपने 80+ या 90+ क्रॉस कर लिया, तो ये आपके लिए जिंदगी भर एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। और वो ये ऐसे काम करेगा कि अगर मैं उस वक्त में कर सकता था तो मैं आज भी कर सकता हूँ। अगर मैंने उस टाइम करके दिखाया तो मैं आज भी करके दिखाऊंगा। ये एज अ मोटिवेशन काम करता है। आपने देखा होगा लाइफ में, अगर आपने जब आप छोटे रहेंगे आपने कुछ किया होगा और वैसे ही कोई दूसरा काम आपको कभी करने के लिए दिया होगा, इट मे बी पॉसिबल फर्स्ट टाइम आप नहीं कर पाओगे तो आप अपने आपको बोलते हो अरे तो मैंने किया था यार, हो जाएगा, शायद इस बार गड़बड़ हो गया थोड़ा, मैं वापस ट्राई करता हूँ। तो ये एक ऐसा मोटिवेशन की तरह काम करेगा, अपना आपको हमेशा एक फ्यूल की तरह काम करेगा। आप जिंदगी को एक बेटर वे में लेके जा सकोगे, बस ये रिजल्ट आपकी इसमें हेल्प करता है। नौकरी करना, पैसे कमाना, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल मेरा वो टारगेट भी नहीं। मेरा टारगेट है आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करना, यानी कि आपको अपने आप को इस तरह से पावरफुल करो कि आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के आए हैं मेरे पास, या यूं कहूँ कि आपके ही आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे जो रिपीटेड है, तो मैंने उनको कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। जैसे स्टडी सर कैसे करे, लास्ट मोमेंट है, लास्ट मंथ है, कैसे करे सर, सिलेबस कैसे कवर करे सर, कम से कम समय में सिलेबस, ये मोस्ट आस्क क्वेश्चन होता है कि सर टाइम कम बचा है, सर बता दो सिलेबस कैसे खत्म करे, नहीं हो पा रहा है, बहुत लेंदी सिलेबस है। सर अच्छे मार्क्स कैसे लाए, सर लास्ट 30 डेज का स्ट्रेटेजी बता दो, सर लास्ट एक महीने की स्ट्रेटेजी बता दो। तो इन्हीं सब चीजों को लाके मैंने अपने हिसाब से एक वर्ड में क्लियर कर दिया है, और वो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब बोलोगे कि सर ये सारी चीजें पॉसिबल है कि नहीं, तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। हमने कहा ना थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि बातें ही बताने आया हूँ, बातें ही करने आया हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं सोचा था कि प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग हो जिसमें मैं दिखूं, लेकिन फिर क्या है, कुछ चीजें मुझे लिखनी है। तो कुछ मुझे लिखने के लिए मुझे ये स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। और प्रॉपर बोर्ड बोर्ड मैंने नहीं लिया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है या नॉर्मल बोर्ड होता है। तो ये मेरा स्क्रीन मेरा काम आ जाता है लिखने में, कुछ भी मैं लिखना चाहता हूँ आराम से लिख लेता हूँ, इसलिए मैं ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आई होप कि इस बात को आप समझेंगे और उसको पूरा एंड तक सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ऐसा नहीं है कि मैंने ये सारी चीजें नहीं यूज की है, मैंने नहीं अपनाई है। मैं आपको बताता हूँ। मैं 2019 में जो है, देखो ज्यादातर टीचर्स आपने देखा होगा बोलते होंगे मैं आई वाज अ टॉपर इन माय स्कूल, आई वाज अ टॉप रैंकर इन माय कॉलेज, आई वाज कितना गोल्ड मेडलिस्ट इन माय कॉलेज। मैं ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। कुछ चीजें हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, इसके पहले की बातें नहीं करूंगा, मैं अभी की बात करूंगा। 2019 में मैंने नेट की एग्जाम दी थी। और जो क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स चाहिए था, यानी कि जो क्वालिफिकेशन स्टेज होता है ना, उस स्टेज पर जाने के लिए जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, उससे मेरे 1 मार्क्स कम आ गए थे। या यूं कहूं कि अगर मेरे एक क्वेश्चन और सही हो गया होता, यानी एमसीक्यू था, अगर एक क्वेश्चन और सही हो गया होता तो मैं उसी टाइम पे मैं आराम से नेट क्वालिफाई कर लेता, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैंने अपने आप को समझाया, बहुत टेंशन में था, बहुत सारी चीजें थी माइंड में, बहुत ज्यादा। जब एक स्टूडेंट प्रिपरेशन, मैंने कहा ना कि जब एक स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है तो वो ये सारी चीजें उम्मीद करता है कि उसके साथ अच्छा होगा, नहीं होता है तो वो डिप्रेस भी फील करता है। तो उस टाइम पे हुआ, फिर उसके बाद तो लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आ गया तो मैंने अपने आप को पता है एक डायलॉग मारा, ये बोला कि ये लास्ट ईयर है,
इसके बाद नेट की एग्जाम इंडिया में कंडक्ट ही नहीं होगा। ध्यान से सुनना इस बात को। इवन मैंने अपने पापा को भी यही बात बोला, मम्मी को भी यही बोला, अपने घर वालों को तक यही बोला, मतलब जितने भी फैमिली में भी जो भी कॉल करता था कभी, या मेरे फ्रेंड्स तक बोलते थे और बता कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ये है। जैसे बीच में थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन जब खुल गया था तो लोग बोले यार मिलते हैं, 3-4 साल हो गए। कॉलेज फ्रेंड्स स्पेशली जो कहते हैं ना भाई, उनके साथ काफी वक्त बीता होता है। स्कूल फ्रेंड्स में भी अगर कभी कॉल की कि अमित मिलते हैं, तो मैं उनको एक ही रीजन देता यार, एग्जाम है और ये लास्ट ईयर है, इसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम लेगी नहीं, तो एनी हाउ यार इस बार मुझे तो कैसे भी करके क्वालिफाई करना है। मैंने अपने आप को इस तरीके से एक कहते हैं ना उसमें बंद करके रख दिया कि हाँ भाई एग्जाम लास्ट है, अपना पूरा जान लगा दो। उसके बाद मैंने उसमें कुछ चीजें की, और वो क्या क्या चीजें की थी मैं आपको एक एक करके समझाते जाऊंगा, जिससे आपको क्या हो, टाइम भी कम लगे थोड़ा और आप उसको समझ भी पाओगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कट डाउन योर सिलेबस। अब क्वेश्चन है ये है कि कट डाउन योर सिलेबस का मतलब क्या। ध्यान से सुनना। कट डाउन योर सिलेबस का मतलब ये है, जैसे आपको पता है आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अकाउंट है, स्टेट में एक बार लिख के समझा देता हूँ कौन कौन से। जैसे अकाउंट हो गया, स्टेट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीए हो गया, एसपी हो गया। इसके अलावा एक इंग्लिश है, एक हिंदी है, और जो कुछ बच्चों का गुजराती भी होगा, तो ये लैंग्वेज के सब्जेक्ट है। तो मैं ये लैंग्वेज के बारे में बात अभी नहीं करूँ। ये जो हिंदी इंग्लिश है, इनके लिए मैंने, हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने कुछ सोचा है। उसके लिए मैं आपको एक स्पेशली एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि हिंदी, इंग्लिश और गुजराती, इनमें आप कैसे वर्क कर सकते हो, और बहुत ही जल्द करूंगा कि टाइम नहीं है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द मैं आपको इसके बारे में भी हेल्प करूँ। फिलहाल अभी मैं बात करता हूँ इन पांचों के बारे में। देखो होता क्या है कि हमारा जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा है, काफी वॉस्ट है। अगर हम देखने जाए कि सर ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो कैसे करोगे, तो सबसे जो पहला टारगेट है उसको क्या करो, कट डाउन योर सिलेबस। अब कैसे कट डाउन करोगे, तो हमारा सबसे इजीएस्ट वे है, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी प्रीवियस ईयर के पेपर्स ले लो। अब प्रीवियस ईयर की पेपर सर अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में तो सर अवेलेबल है लेकिन हिंदी और गुजराती में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने आपकी हेल्प कर दी है। और वो ये है कि मैंने इन पांच के पांचों सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियोस मैंने बना दिए हैं। ये, और वो वीडियोस जो मैंने बनाया है वो पूरा का पूरा मैंने प्रीवियस ईयर के बेस पर ही बनाया है। और ये बात मैंने पहले भी कहा था कि मैंने प्रीवियस ईयर को फॉलो किया है, और उसी के बेस पे मैंने सारी चीजें प्रिपरेशन की है। बस आपको क्या करना है, आपकी बुक में क्वेश्चंस को टिक कर लेना है। जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से टिक कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपको लर्न करने में आसान हो जाए। मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके देख लेना और सारे क्वेश्चंस को टिक कर लेना। तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जो सिलेबस है वो कट हो गया, यानी थोड़ा कम हो गया। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। सिलेबस कम किया है, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि कुछ चीजों में सिलेबस कट नहीं भी होगा तो भी चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अगर देखने जाओगे तो आपका जो एसपी है उसमें सिर्फ लास्ट के 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कुछ चैप्टर्स तो छोटे छोटे हैं, तो जो कुछ चैप्टर्स छोटे छोटे हैं उनको नहीं भी कट करोगे तो भी चलेगा। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि मैं आपको ये चीजें बता दूं। जैसे अकाउंट में आपका चैप्टर नंबर 1, आपका चैप्टर नंबर 7, ये कुछ ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन ही बहुत कम आते हैं, तो हमें तो पता ही है ना, तो उसमें कट वाला टेंशन ही नहीं है। आप डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर दो, सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो। राइट। तो ये आपको दिमाग में रहना है। जो सिलेबस लेंदी है, जैसे अकाउंट में बात करूं, मैं चैप्टर नंबर 2 की मैं बात करता हूं, जो आपका ये कहते हैं ना फाइनल अकाउंट, यानी वार्षिक हिसाब है हिंदी में। तो ये काफी लेंदी है। तो जब ये लेंदी है या बहुत सारे सम्स हैं, तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो वहां पे कट कर लो, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा गया था पहले उनको खत्म करो। उसके बाद आपको टाइम बचता है तो ऑन डेली बेसिस एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट है वन रिसोर्सेज। अब ध्यान से सुनना। जो मैं स्कूल में देखा, मैंने जो चीजें मैं फील करा, मैं उसी की बात पे बता रहा हूँ, और जो चीजें मैं जानता हूँ मैं उसी की बात बता। जैसे मैं बताऊं, जब हम लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो हम लोग को कैसा होता था, बहुत जैसे होता है ना एक स्टूडेंट मेंटालिटी जो होती है, जो भी मिल रहा है सब रख लो, ये नोट्स मिला अच्छा ये भी रख लो, ये अपेक्षित मिला चलो ये भी रख लो, अरे ये मार्वल है ये भी रख लो, यार ये गाला का पेपर है ये भी रख लो। ऐसा नहीं करना होता है। आपको दिमाग में ये सारी चीजें नहीं रखनी। रख तो लेते तो पढ़ते कहाँ हैं, इतने सारी चीजें रख लेते पढ़ते कहाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हैं, हर चीज जेरोक्स करवा लेते हैं, हर चीज परचेस कर लेते हैं, लेकिन यूज कभी नहीं करते। बुक उनका देखो तो पूरा नया का नया ही रहता है, तो क्या मतलब, वो तो वेस्ट हो गया ना। सो बेटर है कि आप एक रिसोर्सेस रखो, और वो एक रिसोर्सेस में अगर कहूँ सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा है, तो वो है आपकी ओरिजिनल बुक। जो आपकी बुक है उसी पे रिलाई करो, उसी से प्रैक्टिस करो, उसी को अच्छे से लर्न करो। आपकी थ्योरी के लिए सबसे बेस्ट वही है कि आप उसी पे फोकस करो, कहीं एक्स्ट्रा भागने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं बुक में, तो आप उसी पे फोकस करो, कहीं भी इधर उधर डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है अपने आप को। राइट। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, फोमो। अब ये क्या है, ये आजकल का जैसे है ना कि बच्चों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये क्या है, फियर ऑफ मिसिंग, ये वर्ड आपने शायद सुना होगा, फियर ऑफ
मिसिंग आउट। लेकिन यहाँ पे जो है ना, मैं कुछ और कनेक्शन से बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाई के कनेक्शन से बता रहा हूँ फोमो, ये मैं आपको सोसाइटी के कनेक्शन से नहीं बता रहा हूँ। अब फियर ऑफ फोमो में क्या होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, कोई चैप्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पेज पलटते थे, अरे यार ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा, एग्जाम में आ गया तो, अरे यार ये वाला क्वेश्चन छूट गया, ये कर ले, अगर मान लो यही पूछ लिया तो, अरे आप क्यों इस पे परेशान हो रहे हो, ये पूछ लिया तो, ये आ गया तो, ये हो गया तो, अरे जो नहीं, जो चीजें नहीं हो रही हैं उनके लिए क्यों परेशान होना। दिमाग में ये नहीं रखना है। फोमो वाला जो बीमारी है इसको दूर करो। आपको जितना पहले सिलेबस टिक किया है उसको पहले पूरा खत्म करो। टाइम बचता है तो क्या करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये वाला फील मत लेकर आओ कि आपको ये, अरे ये वाला आ गया तो वो वाला आ गया तो। जैसे कई बार टीचर होता है ना, बोलते हैं कि ये बच्चों ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, तो एक स्टूडेंट बोलेगा सर अगर मान लो आ गया तो हम क्या करेंगे। हर क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा होता ही होता है। तो बेटर है प्लीज आप इस बात को समझो, उस स्टूडेंट को भी समझाओ, अपने आप को भी समझाओ। ठीक है। फिर नंबर 4, वीक सब्जेक्ट फर्स्ट स्ट्रॉन्ग लेटर। क्यों, वो सुनो। वीक सब्जेक्ट फर्स्ट क्यों है, ये जो मैंने ऊपर 5 सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं ना, ध्यान से सुना इस बात को, ये बहुत जरूरी है। ये जो 5 सब्जेक्ट के नाम लिखे उसमें से ये दो जो सब्जेक्ट है, अकाउंट और स्टेट, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है ना जिनको आपने कम से कम 24 महीने पढ़ा होगा। सवाल है सर 24 महीने का, साल में तो 12 महीने ही होता, 24 महीने बना दे रहे हो। वो इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि आपने इनको दिन रात पढ़ा है, दिन रात इनको पढ़ा है, कंपेयर टू दिस 3 सब्जेक्ट्स। जब भी मन करता है तो सो के उठते चलो यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हो चलो यही सब्जेक्ट पढ़ लेते, स्कूल में भी यही सब्जेक्ट पढ़ लेते, खाली बैठते हो। तो ये दो सब्जेक्ट आपने इतना ज्यादा पढ़ लिया है ना कि मेरे हिसाब से अब इसको थोड़ा ब्रेक देने की जरूरत है। अब बोलोगे सर ब्रेक दोगे तो सर हमारा नंबर कम आ जाएगा, सर कहीं प्रैक्टिस नहीं किए तो सर इधर नेगेटिव हो गया तो, अरे बिल्कुल नहीं, ब्रेक देने का मतलब छोड़ना नहीं है, टाइम इनको थोड़ा कम देना है। तो टाइम कहाँ देना है, जो आपके वीक सब्जेक्ट है, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, थियोरी प्रिपरेशन करो, एसपी है उस पे दो, बीए है उस पे दो, इन सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा फोकस बढ़ा दो, इन पे थोड़ा कम कर दो। अगर दिन में इनको 4 घंटे देते हो, मान लो 4 घंटे ज्यादा बोल दिया मैंने, जैसे मान लो अगर इनको 2 घंटे देते हो तो कोशिश करो अब इनको 1 घंटे दो, बाकी के 1 घंटे इसमें डाइवर्ट कर दो तीनों में, तो क्या होगा, एक एक क्वेश्चन उसमें बढ़ जाएगा। तो ये भी चीज को आप यूज करो। जो आपका वीक सब्जेक्ट उनको पहले करो, जो स्ट्रॉन्ग है उनको डेली डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। अब बात करते हैं पॉइंट 5 की, यानी प्रैक्टिस राइटिंग। अब ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि एग्जाम में पेपर सर छूट जा रहा है। मेरे पास मैसेज आए थे कि सर पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, सर 8 मार्क्स का पेपर छूट गया था, सर 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रह गए थे, सर एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था लेकिन दूसरा वाले का सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख पाया था। तो इनका कैसे आप इसको दूर कैसे करोगे। देखो 3 घंटे सभी को मिलते हैं, किसी के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। आपको दिमाग में रखना है कि आपके पास जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन पेपर्स को प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस कैसे करोगे, टाइम बाउंड करके, ये सबसे बड़ी चीज है। अब बोलोगे सर टाइम बाउंड करके कैसे करना है, तो दिमाग में एक चीज लेके, मेरा ये स्ट्रेटेजी है, मैं पढ़ता था तब भी और मैं आज भी यही चीज यूज करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी मैं यही अप्लाई करता हूँ। कि मेरा बिलीव नहीं करोगे, मेरी एक स्टूडेंट है, अभी मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली डिस्क्लोज करूंगा, उसका टेंशन है, आप मुझसे पूछ भी लेना, मैं बताऊंगा जरूर। मेरी एक स्टूडेंट है अकाउंट्स का, उसको पेपर का मैंने धमकी दिया था, मतलब अपने तरीके से मैंने उसको बोला था कि मुझे एनी हाउ 2 hours 45 minutes में मुझे पेपर कंप्लीट चाहिए अकाउंट्स का। फर्स्ट जब मैंने टेस्ट लिया था, सेकंड टेस्ट में मैंने यही टाइम रिड्यूस करके बोल दिया 2 hours and 30 minutes में चाहिए। फिर मैंने उसको बोला कोशिश कर 2 घंटे 25 मिनट में कर, ज्यादा नहीं कर सकता था कि मैंने 2 घंटे 25 मिनट बोले थे। अब बिलीव नहीं करोगे, लास्ट जो मैंने टेस्ट लिया था उस लड़की ने 1 घंटे 50 मिनट में पूरा 3 घंटे का पेपर कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन आता है सर कैसे कर लिया उसने, और ऐसा भी नहीं उसके मार्क्स नहीं आए थे, मैंने पेपर साइन किया उसके 97.5 मार्क्स आए थे। बाकी के जो 2.5 मार्क्स कटे थे वो क्यों कटे थे वो भी मैं बताऊंगा आपको, उसका टेंशन नहीं लो, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे दिमाग में ये चीजें रखोगे ना, अब बोलोगे सर ये क्या है, आप टाइम कम क्यों करते जा रहे हो, यही है टाइम बाउंड करके प्रैक्टिस करना। टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे बड़ा इशू होता है स्टूडेंट्स का वो होता है टाइम मैनेजमेंट। जो पेपर नहीं कर पाते हैं, जो पेपर कर पाते हैं, उन सभी के लिए है टाइम मैनेजमेंट सीखना। कैसे करोगे, आपको अपने आपको एक टाइम दो कि 2 घंटे 45 मिनट में ही पेपर कंप्लीट करना है। ये 15 मिनट एक्स्ट्रा है, ये हम सबको याद रहेगा, दिमाग में भी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को फिट कर दो कि 2 घंटे 45 मिनट में ही पेपर कंप्लीट करना है, चाहे जो हो जाए। ऐसे करोगे तो होगा क्या, आपका जो हाथ है और दिमाग है उसका कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा। हमारे हाथ और दिमाग का कोऑर्डिनेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जो लोग बाइक चलाते हैं, जो लोग साइकिल चलाते हैं, मे बी पॉसिबल आप भी चलाते हो, अगर आप चलाते हो तो आपने ध्यान दिया होगा, या मोबाइल चलाते हो, छोड़ो ये सारी चीजें, मोबाइल चलाते हो, जब आपने शुरू में मोबाइल यूज करना शुरू किया होगा, जब आप टाइपिंग करते थे, मैसेजेस किसी को करते थे, तो उसकी स्पीड क्या थी और आज देखो उसकी स्पीड क्या है।
अब बोलोगे कि सर हाँ प्रैक्टिस हो गई सर इसलिए बढ़ गई, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि आप जब 1 साल 1.5 साल से लगातार मोबाइल यूज करते हो, टाइपिंग करते हो, तो कई बार ऐसा होता है बिना देखे किसी और की तरफ देखते रहते हो तब भी टाइपिंग हो जाता है, तब भी और बोलते हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये मैसेज टाइप हो जाता है कि नहीं हो जाता है। कैलसी यूज करते हो, देखते कहीं और हो लेकिन टोटल हो जाता है कि नहीं हो जाता है, क्यों हो जाता है? बस जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। ये चीजें दिमाग में रखना है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो इसीलिए कहा गया क्योंकि प्रैक्टिस से आपका क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन होगा। जब माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन होगा ना, अपने आप इतना अच्छा स्पीड हो जाएगा कि टाइम आपका बचेगा और उस टाइम का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। क्लियर है? तो ये पांच बात है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स ध्यान से सुना। आई होप कि ये पांचों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पहला मैंने क्या बोला था, कट डाउन योर सिलेबस। सेकंड पॉइंट, वन रिसोर्सेस। नंबर थर्ड, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है। नंबर फोर्थ, वीक सब्जेक्ट को पहले पढ़ो, स्ट्रॉन्ग वाले को थोड़ा थोड़ा रोज करते रहो। उसके बाद है प्रैक्टिस राइटिंग। प्रैक्टिस राइटिंग का मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स। फिर बात करते हैं एमसीक्यूज की। ध्यान से सुना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो एमसीक्यूज को इग्नोर करते हैं, सर ये हो जाएगा, सर लास्ट मिनट में कर लेंगे। मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर का जब एग्जाम हुआ था ना, मार्च 22 वाला, तो मार्च 22 वाला एग्जाम होता था जब, तो मैंने एमसीक्यूज के वीडियोस अपलोड किए थे, आप देख सकते होंगे, आपने अगर कभी देखा भी होगा तो। जो एग्जाम देके आते थे बच्चे, मैं उन लोगों से पेपर कलेक्ट कर लेता था और एमसीक्यूज का सॉल्यूशन करवा देता था। तो मेरे पास कई सारे मैसेजेस आते, सर एक एमसीक्यू गलत हो गया, सर गलती से एक गलत हो गया, सर बाय मिस्टेक गलत हो गया। अब बात को ध्यान से समझो, ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना, वो फ्री फंड के मार्क्स होते हैं, आपको 10% देते हैं। आपका 100 मार्क्स का पेपर है ना, तो उसमें से 10% क्या होता है, एमसीक्यू ही होता है। ये फ्री फंड के मार्क्स होते हैं। अब फ्री फंड के मार्क्स है तो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या? एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे? आपकी बुक के पीछे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के एमसीक्यूज हैं। आपने जो भी पेपर सेट लिया हुआ है, जो भी पेपर प्रैक्टिस लिया हुआ है, उसके एमसीक्यूज को कवर अप करो। यानी एनी हाउ 3-4 पेपर के एमसीक्यूज तो लगा ही डालो। अब बोलोगे सर 3-4, अरे 10-10 मिनट लगेगा, 10-10 15-15 मिनट। जो चीजें याद करनी वो याद हो जाएगी, जो सॉल्व करना है मान लो 15 मिनट लग गया, कहने का मतलब 1 घंटे में आराम से 4-5 पेपर के एमसीक्यूज कर लोगे। डेली बेसिस पे कर लो। जब एक बार पेपर कंप्लीट हो गया ना, तो उसके बाद दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा। तो आप कोई पूछे बोलेगा ना, तो आपको भी पता है हाँ मैंने एमसीक्यूज किए हैं, मुझे टेंशन नहीं है, तब आप ये बात को बोल सकते हो। लेकिन इस पे फोकस करो। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब यहाँ पे देखो कि 7 पॉइंट है, नोट्स आर ओप। अभी ये मैंने क्यों लिखा है नोट्स आर ओप? अब बात को समझो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, मेरी भी हैबिट नहीं थी कि मैं नोट्स प्रिपेयर करूं। अगर आप देखोगे मेरे जितने भी लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, जितने भी लेक्चर्स मतलब कोई भी लेक्चर्स देख लो, फर्स्ट वीडियो से लेके आज तक का जितने भी वीडियोस हैं, अगर आप देखोगे तो मेरे नोट्स मैंने बहुत मेहनत की है। एग्जाम्पल के तौर पे आज पे ही देख लो, मैंने काफी अच्छे से कोशिश किया है। मैं जितने भी लेक्चर्स प्रेजेंट टाइम में लेता, जैसे मैं एक आपको और दिखाता हूँ, मैंने स्टेट्स के फॉर्मूला बनाए थे। ये आप देख सकते हो, सॉरी भाई मिस्टेक बंद हो गया। ये देखो, ये स्टेट्स का मैंने फॉर्मूला बनाया था। कुछ बच्चों को डाउट था स्टेट्स के फॉर्मूला में। देखो ये मैंने बनाया था कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, कैसे, यहाँ तक कि मैंने उसके नीचे ये भी लिख दिया था कि कौन सा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे तो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से नोट्स जो होते हैं ना, आपकी पावर होते हैं। ये देखो मैंने लिखा ना एग्जाम्पल नंबर 27, सेम टू सेम है। तो नोट्स आपका पावर होता है। अब ये पावर को आप यूटिलाइज कैसे करोगे? और वो होता है कि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओगे। अब बोलोगे सर लास्ट महीना बचा, सर नोट्स में क्यों टाइम वेस्ट करना सर? मैं टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इधर आओ, उधर देखो। ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, इको, बीए और एसपी, आपको पता है इको, बीए और एसपी में पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे पॉइंट वाले क्वेश्चंस है। लेकिन मैंने जो क्वेश्चंस को टिक करवाया है, जो इंपॉर्टेंट के तौर पे दिया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिया हुआ है, हर चैप्टर में दो ही दो क्वेश्चन तो है। अगर आप ध्यान से देखोगे 2 या 3 ही क्वेश्चन है, बीए में स्पेशली। इको में भी 2 या 3 है, एसपी में तो एक एक होगा, मैक्सिमम 2 होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक एक चैप्टर भी डेली उठाते हो तो डेली के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको करना क्या है, इन 8 से 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे तीनों सब्जेक्ट में हो जाएंगे, इको, बीए और एसपी। तीनों पेपर का आपको स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है और उनके नोट्स बना लेने हैं। उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो क्वेश्चंस के पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स का क्या करना है, नोट्स बना लेना है। और आपको लर्न कैसे करना है, उसके लिए आप छोटी सी स्टोरी कनेक्ट करके वो नोट्स बना लो। फायदा क्या होगा कि जब आप संडे को, यानी कि 6 से 7 दिन, अगर आप संडे नहीं, आप ऐसे ही मान के चलो कि आपने 6 से 7 दिन पढ़ाई किया, उस पढ़ने के बाद आप एक दिन में बैठ के पूरा का पूरा एक साथ रिवीजन, एक दिन पूरा का पूरा रिवीजन, राइट? और ये पूरा का पूरा रिवीजन जो है आप कैसे कर लोगे, सिर्फ एक नोट्स की हेल्प से। आपको पूरा किताब पलटने की जरूरत नहीं, पूरा पेजेस पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वो नोट्स वाला पेज उठाओ और उस नोट्स को देखते जाओ, आपको सब याद आ जाएगा। क्यों ये सब याद आ जाएगा? क्योंकि ये नोट्स है ना आपका पर्सनल है, आपने खुद पर्सनली मेहनत किया हुआ है। तो ये बहुत चीजें, बहुत अच्छी चीज होती है। और ये आपका पावर तभी बनेगा जब आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करोगे, राइट? उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लूज ऑल डिस्ट्रिक्शन। सबसे बड़ा इशू प्रेजेंट जनरेशन का, मेरा भी है, ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा इशू है। और वो है
डिस्ट्रैक्शन। हम इस चीज में बहुत फंसे हुए हैं, तो इस चीज से दूर कैसे आए? आपको पता है, देखो अगर आपके पास फोन है तो फोन को क्या किया करो ना, कहीं रख दिया करो। और कैसे रखा करो पता है? उल्टा। ध्यान से सुनना इस बात को। सीधा कभी मत रखो, सीधा रखोगे फंस जाओगे। उल्टा रखो। उल्टा रखने से फायदा ये होगा, नोटिफिकेशन आएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, एक चीज और, साइलेंट पे करो, वाइब्रेशन पे भी नहीं करना है, सीधा साइलेंट पे करो कि आवाज भी ना सुनाई दे। ज्यादा नहीं कर सकते हो तो 25 मिनट से स्टार्ट करो। ये पोमोडोरो टेक्निक है जो जापानीज करते हैं, और मुझे जापानीज की टेक्निक बहुत पसंद है। कुछ नहीं, अपने आप को 25 मिनट के लिए, 25 से 30 मिनट के लिए आपको टाइम बाउंड करके बैठ जाओ। मोबाइल कहीं दूर रख दो, 25 मिनट के लिए उस पर टाइमर सेट करके रख दो। दूर ऐसे दिखना चाहिए बस, हाँ 25 मिनट है उसमें। तो इससे क्या होगा, आपको एक है ना अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी। जब आप 25 मिनट पेपर स्टडी कर लोगे, बुक स्टडी कर लोगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी। और आप डिस्ट्रैक्शन से भी दूर हो गए, फिर धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। टाइम है इतना अभी कि ये सारी चीजें आप यूटिलाइज कर सकते हो। सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है आपका फोन। क्योंकि फोन अगर आप थोड़ा सा दूर कर देते हो तो फ्रेंड अपने आप दूर हो जाएंगे। कैसे? कॉल आना बंद हो जाएगा, मैसेज आना बंद हो जाएगा, जब आप चाहोगे तभी देख सकोगे। सोशल मीडिया अपने आप खत्म हो जाएगा, राइट? जो भी आप अननेसेसरी इंस्टाग्राम रील्स देखते हो, मुद्रा देखते हो, ये सारा अपने आप बंद हो जाएगा। कि जहां मोबाइल दूर हुआ, ये सारी चीजें अपने आप है, और घर वाले खुश होंगे, वो अलग। ये ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया, राइट? फिर बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, और वो ये है, हार्ड है पर नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना है। कोई भी चीज जिंदगी में आसान नहीं होता है। हर कदम, हर, जब आप नया रास्ता चूज करते हो तो वो हार्ड होता ही है, डिफिकल्ट होता है, नया होता है, तकलीफें होती ही होती है। बस आपको दिमाग में रखना है, नेवर गिव अप। एक लाइन है जो मुझे काफी पसंद है, और पसंद मतलब ये है कि जो सच्चाई है जीवन की, कि ये है कि जैसे कहते हैं ना, एक लाइन है, क्या है मैं खुद भूल गया लगता है। हाँ, जिंदगी जीना भी कहाँ आसान होता है, ये मैंने सर लास्ट टाइम बोला भी था, आपने शायद सुना होगा कि जिंदगी जीना भी आसान कहाँ होता है, इसीलिए लोग खुदकुशी कर लेते हैं। ध्यान से सुना इस बात को। जिंदगी जीना भी आसान कहाँ होता है, इसीलिए तो लोग खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन मरना भी कहाँ आसान होता है, क्योंकि लोग मौत से डरते हैं। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, ठीक है वो अलग बात है, लेकिन आप समझो जिंदगी, कहते हैं ना कि आसान नहीं, ना जीना आसान है ना मरना आसान है, दोनों ही चीजें डिफिकल्ट है। बस आपको इतना है कि जो मिला है उसको इतना जबरदस्त यूटिलाइज करो ना, कि जब आप पीछे पलटो तो आपको गिल्ट फील नहीं होना चाहिए कि यार काश कर लिया होता। तो इस बात को दिमाग में रखोगे, अपना ये एटीट्यूड बना के रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखो, और 100% दो अपना। जो भी टारगेट बनाए हो, मेरा तो देखो हमेशा से एक ही लक्ष्य होता है कि अपने आप को ऐसा टारगेट दो ना, और ऐसा टारगेट दो जिससे आप उसके पीछे लग जाओ। कहता है लग जाओ, लग जाओ, तो मैं ऐसा एक इंसान हूं कि लग गया तो मैं जब तक अचीव नहीं करूँ तब तक छोड़ना नहीं है। और वो टारगेट ये रखो कि जैसे आपका जो भी लास्ट ईयर का रिजल्ट था, लास्ट ईयर का मतलब जो भी आपने लास्ट एग्जाम दिया था, उससे 5 to 10% आप इंक्रीज कर दो। अगर आपके 90% आए थे तो मैं 100% नहीं बोलूंगा, पर 99 बोलूंगा। अगर आपके 80% आए थे तो आप 90% टारगेट करके चलो। अगर आपके 70 आए थे तो भी आप 90 करके चलो, क्योंकि जब आप हाई रखोगे ना, तो आपको अचीव करने में मजा आएगा। जब मैं नेट का प्रिपरेशन कर रहा था ना, जब मैं जीसेट का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने अपने आप को ये नहीं बोला था कि मुझे क्वालिफाई करना है, मैंने कहा था अपने आप को जेआरएफ करना है। और मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता। मेरे 99.19% आए थे। एक नंबर और होता तो मैं भी शायद अच्छा आ जाता। ऑल इंडिया रैंक जो मेरा था वो था 540। 10 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं और मैं इस रैंक तक पहुंचा था। थोड़ा और अच्छा लाना चाहता था, और अभी भी है उम्मीद कि मैं नेक्स्ट टाइम वापस एग्जाम दूंगा और अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करूंगा और ऑल इंडिया रैंक में अच्छा लाऊंगा। कहने का मतलब क्या है ना, अपने आप को ये एटीट्यूड देना जरूरी है। और थोड़ा सा सेल्फिश बनो, अपने आप पे थोड़ा सोचो। ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्ती दोस्ती खत्म कर दो, लोगों से बात करना खत्म कर दो, लोगों से मिलना खत्म कर दो। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक वक्त होता है, और अभी ये वक्त है अपने आप पे देना। मैंने कहा ना, जब एक बार अपने आप पे वक्त दे दोगे ना, तो ये मोटिवेशन मिलता रहेगा। मुझे जब भी मैं कमजोर फील करता हूँ, जब भी मुझे लगता है यार याद नहीं हो रहा है, जब भी मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं या कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो दिमाग में एक ही बात रखता हूँ, मैं वही स्टूडेंट हूँ जिसने 100 आउट ऑफ 100 लेके आया था, और वो भी कौन से सब्जेक्ट में, मैथ में। और उस टाइम पे मेरा आया था जब जिस टाइम पे मैथ लोगों को पसंद नहीं था, 2011 में। मैं 2011 में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे। और मैं आपको बताऊं कि मेरे स्कूल का आज तक रिकॉर्ड है कि आज तक कोई मेरी स्कूल खुले हुए लगभग 27 ईयर्स हो गए हैं, और 27 ईयर्स में आज तक किसी के 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए हैं। और मेरे जाने के बाद भी आज तक किसी का नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स निकले वहां से, जिनको देख के सब बोलते थे ये इसका तो आ ही जाएगा, यार ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो हर बार 100 आते हैं। पर बोर्ड एग्जाम में नहीं आया किसी का। कहने का मतलब ये है ना, मैंने अपने आप को टारगेट दिया था। अपने आप को कहते हैं ना, घर पे मैं जाता ना, तो चेहरा जब दिखता तो मैं अपने आप को बोलता था मैं करके दिखाऊंगा, इसका टेंशन नहीं है। और अपने आप को बोलता, किसी को बोलने की जरूरत है, अपने आप को बोलो। क्योंकि हमें अपने आप को जवाब देना पड़ता है। दुनिया तो है ना अपने आप को जवाब दे ही देगी, मेन है अपने आप को जवाब देना। जब आप शीशे के सामने देखोगे ना, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार देख नहीं पा रहा हूँ मैं। बात को समझे कि नहीं? आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी, और आपको इसको पॉजिटिव वे में लोगे थोड़ा सा।
कभी कभी ज्यादा हो जाता है, इसीलिए मैं ना लाइव नहीं आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे सवाल करेंगे और मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप समझोगे। बाकी मैं आने वाले समय में एक दो आपको थ्योरी कैसे लर्न करना, लाइक इकोनॉमिक्स हो गया, बीए हो गया, आपको इंग्लिश और हिंदी की प्रैक्टिस कैसे करनी है, इवन आपको पेपर कैसे लिखना है, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल आज का जो टारगेट था वो यही था कि आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करना, आपको प्रिपरेशन कैसे करना, आपको वो स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करना। आई होप कि मैं इसमें सक्सीड हुआ हूँ। अगर हुआ हूँ तो प्लीज इस बात का रिप्लाई जरूर करना, और इस वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आप मेरा ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, जैसे नोट्स हो गए स्पेशली, तो वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।